नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सॉल्वेंट टेक। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट का एकमात्र चैनल जो यूट्यूब में प्रसारित है और हम प्रयास करते हैं आपके मन में, जहन में, दिल में आए हुए प्रश्नों के जवाब देने का। और आज का प्रश्न बहुत ही खास, बहुत ही समझदारी भरा है। और प्रश्न में पूछा गया है, सर हमें एक बात बताइए, सॉल्वेंट कन्वेयर या 5 नंबर। प्रश्न है 5 नंबर या इसी को सॉल्वेंट कन्वेयर भी बोलते हैं ना, सॉल्वेंट कन्वेयर। सर 5 नंबर या सॉल्वेंट कन्वेयर में मॉइस्चर अगर आ रहा है, मॉइस्चर आने का कारण बताइए। मॉइस्चर आने का कारण, सॉल्वेंट कन्वेयर में मॉइस्चर अगर आ रहा है तो उसका कारण क्या हो सकता है? अच्छा प्रश्न है और सोचने वाला प्रश्न है। कैसे? सॉल्वेंट कन्वेयर हमारा आइटम एक ऐसा है जहां पर हर तरीके से पूर्णतया प्रयास किया जाता है कि इसमें मॉइस्चर नहीं आना चाहिए, है ना। फिर भी अगर मॉइस्चर कहीं से आ रहा है तो कहां से आ सकता है, इसके बारे में हम बात करने वाले। जिसने भी प्रश्न पूछा अच्छा प्रश्न है, और कैसे उस मॉइस्चर को रोका जाए इस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन तो पहले यह पता करना पड़ेगा ना कि आ कहां से रहा है। यार रोकने की बात तो बात की है, बुखार हमें किन कारण से आए, पहले कारण पता करें तभी तो बुखार सही कर पाएंगे। तो पहला जो होता है जिसकी वजह से अक्सर आता है, ऐसे फॉल्ट ज्यादातर ऐसी जगह आते हैं जहां आप ऑपरेटर थोड़ा लापरवाह होते हैं। अब आप कहेंगे कैसे लापरवाह, मतलब वो नहीं, बात को समझिए। ये हमारा डीटी है, ये हमारा ऊपर एक रोटरी वाल लगा है जिसमें से ऐसा ऊपर सॉल्वेंट कन्वेयर यहां से नीचे से माल ले जा रहा है। ठीक, ये सॉल्वेंट कन्वेयर ऊपर माल ले जा रहा है और यहां से ड्रॉप कर रहा है। यहां स्ट्रक्चर से माल नीचे गिर रहा था, है ना। तो जो सॉल्वेंट कन्वेयर है आपका, यहां से माल गिरा, लेकर ऊपर गया और ऊपर से यहां पर उसने ड्रॉप कर दिया डीटी में। ये हमारा डीटी है। हम 2 नंबर में या 3 नंबर में ओपन स्टीम दे रहे हैं, दे रहे कि नहीं दे रहे हैं। मॉइस्चर हमारा यहां कैसे पहुंच गया? पानी की तो कोई लाइन है नहीं। माल में अगर मॉइस्चर हो जाएगा स्प्रे के द्वारा, माल गीला हो जाएगा तो परेशान हो जाएंगे। तो माल गीला है नहीं, तो पहली बात तो माल गीला नहीं है। मॉइस्चर अगर कहीं से आ गया है तो एक ही मात्र एक रास्ता है आपका, रोटरी वाल्व जो चल रहा है। तो मैंने बताया ना कि जहां पर थोड़ा मतलब लापरवाही करते हैं ऑपरेटर, तहां पे आ सकता है। कैसे? आपका स्ट्रक्चर का हापर खाली हो गया, आपने स्ट्रक्चर बंद कर दिया। क्या कर दिया? स्ट्रक्चर को रोक दिया। अब आपका ये बाकी आइटम चल रहा है, यहां ओपन भी खुला है, आपने ना तो ओपन कंट्रोल की, ना ही ये स्ट्रक्चर जो रुका हुआ है। अब आपका हॉपर खाली हो गया, आपने स्ट्रक्चर बंद कर दिया। आपने हॉपर खाली हुआ, आपने स्ट्रक्चर बंद कर दिया, ना आपने ओपन कंट्रोल की ना कुछ। तो क्या होगा, जब ये खाली रोटरी वाल आपका चलेगा तो ओपन स्टीम इसके द्वारा उड़ करके ऊपर जाएगी और कंडेंस होकर के यहीं पे मॉइस्चराइज जो मॉइस्चर, भाई स्टीम अगर ठंडी होगी तो स्टीम कोई वो थोड़ा ना है, पानी ही तो है, मॉइस्चर ही तो है, मॉइस्चर ही तो बनना है उसको ठंडा होने के बाद। यहां से उड़ेगी रोटरी वाल, जब इसमें माल आ रहेगा, रोटरी वाल में माल आता रहेगा बराबर, तो वो जो नीचे का स्टीम का वो है वो इधर ऊपर नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर ये खाली चलेगा, जहां पर खाली, वहां पर रोटरी वाल जाम भी होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि मॉइस्चराइज हो जाता है, माल आया फिर चिपक जाता है
है ना। तो रोटरी वाल अगर आपका खाली चलेगा और इसमें ओपन खुली रहेगी तो मॉइस्चर इसमें सॉल्वेंट कन्वेयर में आएगा, ये बात ध्यान रखिए। तो आप कोशिश ये करिए कि हापर बंद करने की बजाय, एक्सट्रैक्टर बंद करने की बजाय आरपीएम कम ज़्यादा करके धीरे धीरे ही सही उसको चलाते रहें, तो आपका जो इधर मॉइस्चराइज आना है वो नहीं आएगा। दूसरी एक और चीज़ है कि जैसे आप ओपन दे रहे हैं तो आप फिर उसमें कहीं ना कहीं जैसे 1 नंबर 2 नंबर है, इनमें बेड हाइट बहुत कम चला रहे होंगे, माल बहुत कम रुका होगा, तो ओपन स्टीम जो आप 2 नंबर या 3 नंबर में दे रहे हैं तो वो जल्दी से फ्लो करके ऊपर जाती है और वो जो है यहाँ कुछ बहुत खाली उसमें रोटरी वाल के जरिए यहाँ पे आ जाती है। या रोटरी वाल की जो बहुत पुराना प्लांट हो जाता है कभी कभी, तो रोटरी वाल जो होता है ना वो चल के थोड़ा सा गैपिंग हो जाती है। तो अगर जो माल चलेगा तो उतनी दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन अगर माल आपने शिफ्टर बार बार बंद कर रहे हैं, बार बार बंद कर रहे हैं, बार बार बंद कर रहे हैं, तो फिर जो मॉइस्चराइज आने की प्रॉब्लम हो सकती है। या दूसरा एक और हो सकता है कि अगर इधर से, एक तो ये हो गया रोटरी वाल के जरिए, दूसरा कि अगर जो माल में ही कुछ मॉइस्चराइज है थोड़ा बहुत स्प्रे के जरिए, भाई लास्ट स्प्रे के बाद में माल आता है ना, तो लास्ट स्प्रे में क्या हॉपर सेपरेटर से कुछ बहुत पानी आया और नीचे वाले हॉपर में जमा होता गया, बाद में स्प्रे के जरिए ऊपर आ गया, माल में आ गया, तो माल का जब माल डिस्चार्ज करेगा तो उसमें मॉइस्चराइज कुछ माल रहेगा, तो आपको लगेगा कि इसमें मॉइस्चर कहीं से आया है, तो माल के जरिए भी आ सकता है ना। तो इधर उधर से बस इन चीज़ों पर ध्यान देना है, फोकस करना है कि इधर से ना जाए, ये रोटरी वाल हमारा खाली ना चले, खाली चलेगा तो इधर से ओपन खुली रहती है, तो फिर तुरंत ओपन भी कंट्रोल करें, माल अगर स्ट्रक्चर बंद किया तुरंत ओपन कम कर दो, नहीं आएगा। तो कभी कभी आपने देखा होगा चालू करते हुए जैसे डीटी में माल गया और खाली तो काफ़ी देर जो है बहुत कम माल चलाया या स्ट्रक्चर बंद कर दिया, तो कभी कभी धुंध सी छा जाती है स्ट्रक्चर में, वो जो वहाँ से उड़ते, और कभी कभी और नीचे जो यहाँ पर एक जो पल्गो सील होती है स्ट्रक्चर का डिस्चार्ज, पल्गो सील होती है ना जो, उसका डिस्चार्ज भी आप ध्यान दीजिए आगे की तरफ है या पीछे की तरफ है, यहाँ से भी कुछ बहुत हो सकता है कि ऊपर का जो भाप है वो, लेकिन सॉल्वेंट कन्वेयर तो वैसे भी आना है, तो हम बात सॉल्वेंट कन्वेयर कर रहे हैं तो आप सिर्फ रोटरी वाल पे ध्यान दीजिएगा। स्ट्रक्चर को रोकने अगर रोकते हैं तो आप उसको जो है जा करके ओपन भी कम करें, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको आपकी बात का जवाब मिल गया होगा। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको लगता है कि नहीं हाँ ये बात सही है तो बस वीडियो को लाइक करें। चैनल से जो नहीं जुड़े हैं, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो सॉल्वेंट सिस्टम से जुड़े हुए हैं, उससे रिलेटेड या प्रेप से जुड़े हुए हैं, तो सबके लिए एक नॉलेज मिले और आप सब लोग आगे बढ़ें, बस यही एक दुआ है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।